Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the column 1 with column 2. मैचिंग टाइप क्वेश्चन हमारे पास कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, रेशियो ऑफ सी टू सी नॉट है। ठीक है। कॉलम 2 में दिया गया Q अपॉन V के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। हमें मैच करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट है दिस इज कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए में कहा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो उसमें कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास है C that is equal to the 4 pi epsilon naught R, 4 pi epsilon naught R। ठीक है, देखो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं V। जो V होता है हमारे पास है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। ठीक है, और जो Q होता हमारे पास है यह आ जाता हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी आर है, और Q होता हमारे पास सी वी, तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा और C बचेगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, नाउ उसके बाद पूछा गया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट की बात करें तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास है क्या होता है, जो E होता हमारे पास है वो हम जानते हैं कि वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो V होता है दैट इज ईडी, ईडी। ठीक है, तो यहाँ से जो C आता है हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C, वो तो हमारे पास है Q अपॉन V। ठीक है, और जो C हो जाएगा हमारे पास है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो पूछा गया था कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो होता हमारे पास Q अपॉन V। नाउ सी में कहा गया है कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर की बात करें तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो होती है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे पास जो एनर्जी होती है एन वी वो होती है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ ऑफ ई स्क्वायर ए डी। ठीक है, और जो हमारे पास ई स्क्वायर होता है ई होता है हमारे पास वी अपॉन डी, यहाँ से देख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास है हाफ ऑफ ई ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास है सी के इक्वल। ठीक है, ये सी के इक्वल होता है तो ये हो जाए हमारे पास हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। नाउ डी में कहा गया कि रेशियो ऑफ सी टू सी नॉट, रेशियो ऑफ सी टू सी नॉट। ठीक है, तो सी और सी नॉट का क्या रेशियो होता है हमारे पास है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो सी होता है वो इक्वल होता है के सी नॉट के। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास सी नॉट है कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये सी अपॉन सी नॉट आ जाएगा हमारे पास सी अपॉन सी नॉट आ जाएगा के इक्वल। ठीक है, तो देखो मैचिंग करते हैं कॉलम 1 की कॉलम 2 के साथ है। सबसे पहले ए को देखते हैं, तो ए मैच जो है हमारे पास है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि मैच हो रहा है हमारे पास आर के साथ। बी देखते हैं, बी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि है Q अपॉन V, P के साथ मैचिंग हो रहा है, ठीक है। ए मैच होगा हमारे पास आर के साथ है, बी ओ पी। अब देखिए सी, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर जो कि है हाफ ऑफ सी स्क्वायर, जो कि मैच हो गया एस के साथ है। और जो डी है दैट इज रेशियो ऑफ सी टू सी नोट, जो कि मैचिंग हो गया क्यू के साथ, ठीक है। ए मैच हो रहा है आर के साथ, बी मैच हो रहा है पी के साथ, सी मैच हो रहा है एस के साथ, डी मैच हो रहा है क्यू के साथ। दैट मीन्स ऑप्शन 4 is the correct answer, right? So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.